दिल्ली में खुले नालों और मेन होल की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। जनकपुरी में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत के महज कुछ दिन बाद अब रोहिणी इलाके में एक और युवक खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। मृतक का नाम बिरजू कुमार था, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। लगातार दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कोई नाले में गिरने से मौत हो रही है, गड्ढे में गिरने से मौत हो रही है और अब बिरजू नाम के एक शख्स की इस गटर में गिरने से मौत हो गई है। ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं ये बाद में कवर किया गया है, लेकिन इससे पहले ये खुला हुआ था, जिसकी वजह से एक 32 साल के युवक की मौत हो गई। क्या हुआ था और किस तरीके से घटना हुई? देखिए, घटना तो ये कल की थी। ये दो दोस्त थे। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है डीडीए का ही। हाँ, पीछे जो डीडीए इसी में वो लेबर का काम करते थे। अच्छा। वो कल निकले थे 3 बजे के आसपास। बाद में जब आ रहे थे, शायद मे भी ड्रिंक कर रखी थी या कुछ कर रखा भी हो, मैं नहीं कह सकता। तो आते टाइम ये ढक्कन था नहीं, वो इसके अंदर गिर गया था। अच्छा। वो तब पता चला जब उसकी चप्पलें यहाँ पे दिखाई। और दूसरा साथी वो चला गया था, उसने किसी को बताया नहीं, कल नहीं बताया था। अच्छा। आज पूछा गया उससे, वो बार बार जब डिपार्टमेंट ने भी पूछा, लेबर्स ने भी पूछा, सबने पूछा, तब उसने बताया कि कल वो मेरे साथ यहाँ आ रहा था और ये गड्ढा वो खुला हुआ था, वो कल इसके अंदर गिर गया था। इसे कवर कब किया गया? आज जब ये घटना सामने हो आ गई है? ये तो अभी हुई है, जस्ट अभी। बिरजू की उम्र 32 साल के आसपास। और जो साथ में दूसरा था वो भी सेम उम्र का ही है। अच्छा। हाँ, दोनों ही यहीं पे काम करते थे। दोनों यहीं पे काम करते थे। तो एक बड़ी चुनौती लगातार इस तरीके के ढक्कन खुलने या नाले खुलने की वजह से लोगों के सामने दिल्ली एनसीआर में आ रही। देखिए, यहाँ नहीं, इस एरिया में कहीं भी जहाँ पे भी डीडीए लगती है, हमारी एमसीडी लगती है। एमसीडी का तो फिर भी थोड़ा सा विकास हो गया है, लेकिन डीडीए जो हमारे एमपी के अंडर आती है, योगेंद्र चंदोलिया जी के अंडर आती है, उसमें कोई जवाबदेही है ही नहीं। उन डिपार्टमेंटों से कोई जवाब मांगने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि एमपी साहब उनसे कुछ पूछते नहीं है। उनकी जो कमेटी बनी, पूरे इलाके में इसी तरीके के जो सीवर के मेन होल है ये खुले हुए हैं। ये सारे के सारे खुले हुए हैं। मैं आया तब भी खुले हुए थे। मैंने आने के बाद वीडियो भी बनाया जब मुझे डाउट हुआ कि भाई ये लिपापोती की जा रही है। नहीं तो सीधी क्या वीडियो बनाया आपने? खुले हुए ढक्कन का बनाया? पूरी जब इनकी चल रही थी, इन्होंने 4 बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन। अभी डेड बॉडी मिल गई? हाँ, ये एक सस्पेंस है। डेड बॉडी मिली है। देखो, मैं सही बात बताऊं, 4 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक इनको बॉडी नहीं मिलती। उसमें 4 टैंकर इधर थे, 4 टैंकर इधर थे। हाँ। प्राइवेट टैंकर जो माफिया यहाँ पे चलता है, प्राइवेट टैंकरों को बुला के इसका पानी निकलवाया गया। जब मैंने आगे पूछा कि भाई इनको क्यों लगा रखा है, तो जवाब आता है कि भाई अभी ना डिपार्टमेंट से कोई आया नहीं है, ना तो फायर ब्रिगेड वाला कोई है ना। लेकिन आप लापरवाही देखिए कि ये ढक्कन अब बंद किया गया है, लेकिन उससे पहले ये खुला हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इलाके में आपको कहीं लाइट नजर नहीं आएगी। ऊपर आप पोल देखेंगे तो लाइटें बंद है, बीच में एक लाइट जली हुई है, फिर बहुत दूर तक लाइट बंद है। अब ऐसी स्थिति में जब इस इलाके में लाइट नहीं है, ढक्कन खुला हुआ है, तो साफ इशारा है कि किस तरीके से लापरवाही का, मौत का मुंह खुला हुआ है और जो लोग यहां से निकलेंगे उनके लिए जान का खतरा कभी भी पैदा हो सकता है। अब जाकर प्रशासन को इतनी सुध आई कि अब उन्होंने इस ढक्कन को बंद किया। फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को मेन होल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बिरजू की जान जा चुकी थी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जनकपुरी में 25 साल के कमल ध्यानी की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। कमल की बाइक खुदे गड्ढे में जा गिरी थी। अब इस एक और घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा सर कल मतलब हम लोग ड्यूटी में थे, तो 2 आदमी थे, एक बिरजू कुमार और एक जो है सूरज था। तो वो लोग मैंने यहाँ मार्केट में गए थे, तो मार्केट से जब आ रहे थे तो रात का समय था, 7-8 बजे करीब में था। तो आ रहे थे तो मतलब हो सकता है कि मैं ड्रिंक किए होंगे, जो साथ में था वो तो किया था, लेकिन वो किया था नहीं किया था, लेकिन हो सकता है किया होगा। और कंफर्म हमें बोलेंगे कि मैं किया था नहीं किया था, लेकिन जो साथ में था वो किया था। हम लोग देखे तो उसको किया था। तो एक बंदा गिर गया, तो जो दूसरा बंदा था वो हम लोग को सही बता नहीं पाया, वो नशे की हालत में बता नहीं पाया कि बंदा गिर गया है। हम लोग को कुछ और बताया वो, तो हम लोग को जो बताया तो हम लोग को उतना मतलब उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग आए तो बारीकी रात में देखे तो हम लोग को कुछ उतना नहीं मालूम चला। लेकिन जब दिन में कल हम लोग को बोला, हम लोग को प्रेशर दिए तो बताया, तो हम लोग सुबह आए, बारीकी देखे तो उसमें उसका चप्पल मिला है। चप्पल से हम लोग को मतलब मालूम चला कि हाँ बंदा इसी में होगा।
ये तो सोमवार की है, उसमें गिरने की वजह से। उसके बाद मतलब कि बाद में हम लोग को जो उसके बाद में मालूम चला, तो हम लोग मतलब दिन में आए हैं दोपहर में, तो हम लोग को मालूम चला, तो दिन में कल 2-2:30 बजे पुलिस को भी मालूम चला, वो लोग भी आए फिर, तो अपना मतलब कार्रवाई किए, अपना निकाले उकाले। तो वो जो बंदा है कल वो दिन में होश में जब आया, तो हम लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हल्का फुल्का, तो हम लोग उसके ढक्कन जो बारीकी देखे तो उसमें उसका चप्पल मिला, तो हम लोग को मतलब कंफर्म हुआ कि इसी में बंदा होगा। इसी का जो कंपनी है इसी में हम लोग काम करते हैं, जो बगल में जुग्गी है इसी में रहते थे। इसके फैमिली बिहार में समस्तीपुर जिला काम कर रहा था। हाँ तो मतलब काम करने वाले साथी होते ही हैं सब लोग, लेकिन कहा कि उसका पर्सनल कोई नहीं था। हाँ पर्सनल कोई दूसरा साइड पे है, दिल्ली में कहीं और पे है, तो आज वो आएगा वो लोग, उसके घर वाले तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहा उसे जान पहचान। हाँ ये तो हम 3 महीने से देख ये तो जब से हम यहाँ पे आए हैं तो 2 महीने होने वाला है, तब से मैं देख रहा हूँ खुला है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।